कोई भारी सामान उठाते हुए कमर में चनका आ जाता है। उबड़ खाबड़ जगह में चलते चलते अचानक से टखना ट्विस्ट हो जाता है, पैर मुड़ जाता है। मीन्स कोई लिगामेंट या मसल पुल हो जाता है, या फिर शरीर का कोई भी हिस्सा कहीं हिट कर जाता है, तो आप फर्स्ट एड के तौर पर क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं? फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार, जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रायोथेरेपी मींस कोल्ड थेरेपी, ठंडी सिकाई के बारे में। किसी भी टाइप के दर्द पर हमें ठंडी सिकाई कब देनी चाहिए और गर्म सिकाई कब देनी चाहिए। बेसिकली हम इस वीडियो में बात करेंगे ठंडी सिकाई के बारे में। लिगामेंट या फिर मसल्स में कोई इंटरनल इंजरी हो जाती है तो ऐसी जगह पर हमें सबसे पहले फर्स्ट एड के तौर पर बर्फ की सिकाई करनी चाहिए। पुराने टाइम में हम अपनी दादी या नानियों को देखा करते कि अगर कहीं कोई चोट लग जाती, कोई बच्चा खेलता खेलता गिर जाता या किसी बड़े को भी किसी तरह की कोई चोट लग जाती थी, उसको गर्म सिकाई दी जाती थी। या तो गर्म पानी में नमक डालकर उसकी सिकाई देते थे या फिर गर्म पानी की बोतल से उस हिस्से की सिकाई की जाती थी। लेकिन ये तरीका साइंटिफिक नहीं था, गलत था। कोई इंटरनल इंजरी होती है, कोई मस्कुलर प्रॉब्लम, मसल्स खिंच जाती हैं या कोई लिगामेंट टियर हो जाता है, तो उस हिस्से पर तुरंत इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। स्वेलिंग और पेन के साथ साथ वहां हल्की सी गर्माहट भी देखने को मिलती है। तो कोई भी फ्रेश इंजरी हो, इन्फ्लेमेशन हो, तो ऐसी जगह हमें गर्म पानी की सिकाई देने की बजाय ठंडी सिकाई देनी चाहिए। क्योंकि जब हम ठंडी सिकाई इंजर्ड एरिया पर अप्लाई करते हैं तो जिन ब्लड वेसल्स से वो आर्टरी या वेन जो भी रप्चर हुई है उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा और वहां जो ब्लीडिंग होने लग रही थी वो स्टॉप हो जाएगी, और उसके स्टॉप होते ही वहां स्वेलिंग जो होने लग रही थी वो बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी और उस हिस्से का पेन भी काफी हद तक घट जाएगा। चोट के लगने के 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर अगर हम बर्फ की सिकाई उस जगह पर देंगे तो वहां काफी हद तक पेन खत्म हो जाएगा और जो आर्टरीज रप्चर हुई हैं, जो ब्लड वेसल्स रप्चर हुई हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और वहां ब्लड फ्लो रुक जाएगा और उस हिस्से की स्वेलिंग नहीं बढ़ेगी। 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर ठंडी सिकाई इंजर्ड या सोर टिश्यूज को सुन्न कर देती है। जो सुन्नपन हो जाता है वो एक तरह से एनेस्थेशिया का काम करता है। सुन्न होते ही वो हिस्सा वहां दर्द में काफी हद तक कमी आ जाती है। इस तरह से ठंडी सिकाई किसी भी फ्रेश इंजरी पर काम करती है और काफी फायदा देती है। सबसे पहले तो उस एरिया की जो ब्लड सप्लाई है उसको रिड्यूस कर देगी। ब्लड सप्लाई जैसे ही रिड्यूस होगी वहां की स्वेलिंग कम हो जाएगी। स्वेलिंग कम होते ही उस एरिया में जहां पेन शुरू हुआ था वो पेन भी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। राइस वाला फॉर्मूला किसी भी फ्रेश इंजरी के लिए जबरदस्त काम करता है। राइस वाले फॉर्मूले को हम कई वीडियोस में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। R फॉर रेस्ट, I फॉर आइसिंग, C फॉर कंप्रेशन एंड E फॉर एलिवेशन। ये आधे से ज्यादा पेन बर्फ की सिकाई करते ही, आइस पैक अप्लाई करते ही तुरंत कम हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि बर्फ की सिकाई हमें कितनी देर देनी चाहिए और किस तरह से देनी चाहिए। किसी भी चोट के लगने पर 48 घंटे से 72 घंटे के बीच में अगर बर्फ की सिकाई दी जाती है तो उस एरिया में स्वेलिंग और पेन में काफी कमी आती है। जिस जगह पर इंजरी हुई है उस जगह पर आइस पैक या जो आइस क्यूब्स हैं, जैसे भी आपने सिकाई देनी है, उसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक लगातार अप्लाई करेंगे। जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और उस एरिया के ब्लड फ्लो को रोक देंगी और वो जगह जैसे ही सुन्न हो जाएगी वहां ऑटोमेटिकली पेन में और स्वेलिंग में काफी कमी आएगी। आइस थेरेपी के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम इस वीडियो में
4 से 5 तरीके डिस्कस करेंगे। तो घर में भी आइस पैक्स बना सकते हैं। उन आइस पैक्स को आप फ्रीजर में जमा कर रखें और आप इंजर्ड एरिया पर उस आइस पैक को अप्लाई करें। फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन वे है आइस थेरेपी का कोल्ड पैक एप्लीकेशन। कोल्ड पैक आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। उनको आप 15 से 20 मिनट इंजर्ड एरिया पर लगा कर रखिए और अगर आपके पास टाइम है तो हर 1 या 2 घंटे में उसको रिपीट कीजिए। अदरवाइज दिन में 5 से 6 बार अगर आप रिपीट करते हैं, बार बार 15 से 20 मिनट तक लगाते हैं, तो आपको एक ही दिन में काफी हद तक आपकी स्वेलिंग और पेन दोनों में कमी महसूस होगी। दूसरा तरीका है ठंडे पानी में इंजर्ड पार्ट को डिप करके सिकाई देना। आप फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी डायरेक्ट ले सकते हैं या फिर 2 लीटर या 1 लीटर नॉर्मल पानी के अंदर आइस क्यूब्स को क्रश करके डालिए। जब पानी चिल्ड हो जाए तो उसके अंदर भी आप इंजर्ड एरिया को डालकर सिकाई दे सकते हैं। ये तरीका कम टाइम में ज्यादा इफेक्ट डालता है इंजर्ड एरिया पे। थर्ड वे है आइस मसाज। आइस का कोई भी आप लंप लीजिए कि उस एरिया के ऊपर मसाज देकर भी आप आइसिंग कर सकते हैं। ये भी काफी इफेक्टिव वे है। नेक्स्ट वे है फ्रोजन वाटर बॉटल मसाज। फ्रोजन वाटर बॉटल के बारे में हम एक लास्ट वीडियो में हील पेन के लिए डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मसाज और आइसिंग आप दोनों एक साथ करके अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं और आपके लिए ये काफी इफेक्टिव वे होगा आइसिंग का। अब हम बात करते हैं कि बर्फ की सिकाई कब नहीं करनी चाहिए। क्या हर तरह की कंडीशन में आप बर्फ की सिकाई देकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इंजरी को ठीक कर सकते हैं? नहीं, कुछ ऐसी भी कंडीशंस हैं जिनके अंदर हमने आइसिंग या बर्फ की सिकाई करनी ही नहीं होती। अगर कोई पर्सन कोल्ड सेंसिटिव है, मीन्स जिसको ठंडी सिकाई से नुकसान होता है, एलर्जी होती है, उसको बर्फ की सिकाई नहीं अप्लाई करनी चाहिए। छोटे बच्चों को भी बर्फ की सिकाई नहीं देनी चाहिए जब तक वो समझते नहीं हैं। पैरालाइटिक कंडीशन में भी बर्फ की सिकाई नहीं देनी चाहिए। अगर कोई एरिया सुन्न है, उस जगह पर बर्फ लगाकर आप और ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। अगर उससे फ्रोस्ट बाइट हो जाती है तो वो पेशेंट को पता नहीं चलता है। अगर किसी पेशेंट को आइस पैक अप्लाई करने के बाद क्रैम्प्स आते हैं तो इस कंडीशन में आइसिंग नहीं करनी है, अदरवाइज पेशेंट को और ज्यादा नुकसान होगा। किसी भी ओपन वुंड या फिर ब्लिस्टर्स, मीन्स अगर कहीं जलने के बाद छाले पड़ गए हैं तो उस जगह पर बर्फ की सिकाई नहीं देनी है। किसी भी तरह की वस्कुलर प्रॉब्लम अगर पेशेंट को है, वस्कुलर प्रॉब्लम मीन्स ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि वेरिकोज वेन है, ऐसी कंडीशन में भी आइस पैक या आइस मसाज नहीं करनी है। वहां फायदा होने के बजाय पेशेंट को और ज्यादा नुकसान होगा। फ्रेंड्स, ये थी कुछ प्रिकॉशंस और आइस थेरेपी के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम यथासंभव आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।